वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज क्लास हम देखेंगे जो केंद्रीय कैबिनेट गठित हुआ है 18वीं लोकसभा का, उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। क्या मंत्रिपरिषद का उल्लेख हमारे संविधान या मंत्रिमंडल का उल्लेख हमारे संविधान में है या नहीं है तो उनके मुखिया कौन होते हैं, उनका उल्लेख कहाँ कहाँ है, इन सारी चीज़ों पर, साथ ही 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है कितने चरणों में हुआ है, ये सब प्रतियोगी परीक्षा के आधार प्रतियोगी परीक्षा में के लिए उसके दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 जो 18वीं लोकसभा हेतु हुआ है, ये कुल 7 चरणों में इसका चुनाव हुआ है, जिसका मतगणना जो था वो 4 जून का था। और इसमें जो सबसे बड़ा अलायंस आया एनडीए, उसके द्वारा अपने संसदीय दल का नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को चुना गया और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को शपथ लिया। इससे पहले भी वो 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी और उसके मुखिया भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही चुने गए थे। उसके बाद 2019 में पुनः उन्होंने दोबारा चुनाव जीता और 2019 में भी उन्होंने सरकार बनाया। ये 2024 जो है उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस प्रकार लगातार 3 बार बनने वाले वो प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें देखते हैं कि 2014 में उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में टोटल 48 सदस्यों को शामिल कराया था। 2019 में इसकी संख्या बढ़कर 56 हो गई थी, जबकि 2024 में उनके मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 72 है, जिसमें से 30 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, 1 प्रधानमंत्री हैं, अर्थात प्रधानमंत्री लेते हुए कुल 31 हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं और 36 जो है राज्य स्तर के मंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये कुल 72 सदस्यों की संख्या है। इसमें कुल जो है 7 विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया था और वो 7 विदेशी मेहमान इसमें पधारे थे, जिसमें आपके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति आए थे अहमद अफीफ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस प्रविंद जगन्नाथ, नेपाल पुष्पकमल दहल प्रचंड, ये 7 विदेशी मेहमान इसमें शरीक हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं इस मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल सदस्य। सबसे पहले तो हम लोग किसी भी चीज़ मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमारे संविधान भारतीय संविधान में नहीं है। इसके जगह मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है, जो संविधान के अनुच्छेद 74 में उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। वहाँ बताया गया है कि राष्ट्रपति के विभिन्न कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री का अन्य आर्टिकल में भी उल्लेख किया गया है। पूछता भी है कि कुल कितने आर्टिकल में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के कुल 4 आर्टिकल हैं आपके, 74, 75, 78 और 366। इन 4 आर्टिकल्स में भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं इससे पहले जो है क्या इन्होंने जो अभी 72 मंत्रिपरिषद का आकार जो है इन्होंने 72 रखा है, क्या 72 निर्धारित है? क्या 543 सभी सदस्यों को हम अभी 543 सदस्यों की संख्या है, क्या 543 सभी सदस्यों को हम मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं? इससे पहले 2003 से पहले ये निर्धारित नहीं था। वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो अपने स्वेच्छा से जितने लोगों को चाहते थे मंत्रिपरिषद में शामिल करते थे।
लेकिन 2003 संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन्होंने इसको सीमित कर दिया। अब है कि किसी भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं। अर्थात 543 का 15% होता है 81, मैक्सिमम 81 व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं। इस 81 में से 72 व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, अर्थात 9 वैकेंसी। एक तो ऐसे भी जम्बो जेट हुआ है, बावजूद इसके 9 वैकेंसी अभी भी है। जब चाहे प्रधानमंत्री स्वेच्छा से, ये प्रधानमंत्री के स्वविवेक पर डिपेंड करता है कि किसको मंत्रिपरिषद सौंपे किसको नहीं। तो अब हम देखते हैं जो मंत्रिपरिषद गठित हुआ है उसको हम देखते हैं। उसमें खास करके 30 जो कैबिनेट स्तर, एक तो प्रधानमंत्री और 30 अन्य जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनका पद हम देखते हैं कि कौन किनको कौन सा विभाग मिला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पब्लिक ग्रीवांसेस, उसके अलावे आपको एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, उसके अलावे अंतरिक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ अंतरिक्ष, उसके अलावे पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, पेंशन से संबंधित, और पब्लिक ग्रीवांसेस। इसके अलावे प्रधानमंत्री को होता है अन्य वैसे विभाग जो किसी अन्य को नहीं मिला हो। आवंटित नहीं हो, वैसे सभी विभाग जो है सो प्राइम मिनिस्टर के अधीन होते हैं। सेकंड है आपका राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय। 3 है अमित शाह। इनको मिला गृह मंत्रालय। चार है नितिन गडकरी। इनको मिला सड़क परिवहन, उसके बाद है आपको जेपी नड्डा।
इनको मिला है आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रासायनिक उद्योग। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। साथ ही रसायन उर्वरक। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को मिला आपको एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, किसान कल्याण यानी कृषि कह सकते हैं, कृषि मंत्रालय इनको मिला। इसके अलावे रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास। उसके अलावे नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, इनको अलॉट हुआ है आपको वित्त मंत्रालय प्लस आपको कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट घराने से संबंधित। एस जयशंकर, इनको मिला है विदेश मंत्रालय। उसके बाद है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, इनको मिला है ऊर्जा मंत्रालय। उसके अलावे आपको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एच.डी. कुमारस्वामी, भारी उद्योग एंड स्टील। एच.डी. कुमारस्वामी, इनको मिला है भारी उद्योग प्लस स्टील। नेक्स्ट है आपको पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग। नेक्स्ट है जीतन राम मांझी, जो बिहार से हैं, पूर्व सीएम रहे हैं। इनको बनाया गया है MSME, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके मंत्री बने हैं।
उसके बाद है आपको ललन सिंह। ललन सिंह इनको बनाया गया है पंचायती राज मंत्रालय, PRD, पंचायती राज मंत्रालय, और प्लस डेयरी उद्योग विकास, मत्स्य उसके बाद आ जाइए सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इनको मिला है बंदरगाह एंड वाटर जल मार्ग। उसके बाद आप आ जाइए वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय, उसके बाद है के राम मोहन नायडू। के राम मोहन नायडू इनको मिला है नागरिक उड्डयन। इनकी एक विशेषता भी है, ये आंध्र प्रदेश से चयनित हुए हैं और ये सबसे युवा मंत्री हैं, मात्र 36 वर्ष के मंत्री हैं। सबसे युवा, अब तक भारत में सबसे युवा मंत्री का श्रेय जो था इनके पिताजी एरन नायडू के थे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। ये 36 वर्ष में मंत्री बने हैं। ये सबसे युवा मंत्री अब तक के हैं भारत के राम मोहन नायडू। उसके बाद आ जाइए 16 में है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी प्रहलाद जोशी इनको मिला है खाद्य उपभोक्ता, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इनको मिला है खाद्य उपभोक्ता। प्लस न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अलावे है जे ओडम। इनको मिला है आपको ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों। गिरिराज सिंह
इनको मिला है उद्योग। अश्विनी वैष्णव, इनको मिला है रेल, जिसके लिए जनरल लोग परेशान रहते हैं, जनरल मंत्री परेशान रहते हैं इस विभाग के लिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी प्लस आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सीएम, इनको मिला है कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट का, यानी स्पेशली उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्व भारत के विकास का इनको चार्ज मिला है। साथ ही कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन मंत्रालय। उसके अलावे है आपको भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंजिंग। नेक्स्ट है आपको गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है आपको मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस पर्यटन। उसके बाद आ जाइए आप, उसके बाद है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी झारखंड से है। इनको मिला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास। उसके बाद है किरण रिजिजू, किरण रिजिजू को मिला है पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कल्याण। प्लस पार्लियामेंट्री अफेयर्स। उसके बाद आ जाइए हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्लस नेचुरल
गैस। जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। इनको मिला है आपको कोयला एवं खनिज। नेक्स्ट है आपको चिराग पासवान। चिराग पासवान, इनको मिला है खाद्य प्रसंस्करण। उसके बाद है CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय। CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय। उसके अलावे है राव इंद्रजीत सिंह। इसमें ये जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और साथ ही मनसुख मंडाविया खेल, लेबर एम्प्लॉयमेंट एवं युवा संबंधित मामलों के मंत्री चयनित हुए हैं। तो ये हुए आपके 30 कैबिनेट मंत्री और साथ ही एक जो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद जो होता है, प्रधानमंत्री को जो ऐसे डिपार्टमेंट जो अन्य किसी को नहीं बांटे गए हैं वो सारे के सारे मामले प्रधानमंत्री के पास होते हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमारा मोदी 3.0 केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसका गठन हो गया है। और इसमें टोटल पूछता है टोटल कितने मंत्री शपथ लिए हैं, तो टोटल 72 है, जबकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 81 हो सकती है। चलिए ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, करंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा होंगे अगले साल भर में उसमें निश्चित एक क्वेश्चन इससे बनता है। खास करके BSSC कई फेज में होगा उसका प्रीलिम्स, तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसको ज़रूर देखें। चलिए फिर से आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।